ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोय सब्बसावणं येषु पंचनोकारो सब्ब पावपणाशनो मंगलानंच सब्वेसिं पडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम शूलिभद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृतरसे लपितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ज्ञानदान क्रियाशील तपस्यागे सुग्ररेखा भक्ति सूर्य आचार्य प्रेम सूर्य आचार्य जयंतु जैन शासने अज्ञानम निरांदानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। जिया जिया सदा जिया प्रेम सूरिर्महामना सौम्य मूर्ति दया पूर्णो जैनाचार्यो वरप्रद। एक बार गुजरात के एक छोटे से गांव में, गांव का नाम था जसदण, और वह छोटे से गांव में एक सूबेदार राज करता था। उसका नाम था आला खाचर। बहुत ही प्रसिद्धि थी उसकी, बहुत ही अच्छी उसकी नामना थी, बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जीवन चल रहा था। लेकिन उसकी नामना, उसकी प्रसिद्धि, उसकी महिमा के पीछे का सबसे बड़ा राज यह था कि वह दान बहुत करता था। चाहे ऐसा मान लो दान उसका व्यसन हो गया था, दान का वह व्यसनी हो गया था। कल मैंने बताया था श्रावक क्या होता है। जिनको दान का व्यसन हो जाता है उसको श्रावक कहा जाता है। जिसको देने की आदत हो जाती है उसको श्रावक कहा जाता है। जिसको बिना दिए दिन अच्छा नहीं लगता वह श्रावक कहा जाता है। यह श्रावक नहीं था, लेकिन फिर भी इसके जीवन में दान का व्यसन हो गया था। और दान के व्यसन की वजह से जो भी उसके द्वार पर आता था, जो भी उसके पास आता था, जो भी उसके दरवाजे पर आता था, कभी खाली नहीं जाता था। कुछ न कुछ लेकर ही जाता था, कुछ न कुछ प्राप्त करके ही जाता था, कुछ न कुछ वहां से लेकर ही वहां से निकलता था। खाली हाथ कभी वह जाता नहीं था। उसका एक दीवान था और वह दीवान, उसको आला खाचर की आदत अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था कि ये
सूबेदार ऐसे ही देते रहे, पता नहीं कब भंडार खाली हो जाएंगे, कब खजाना खाली हो जाएगा। ठीक है, परमात्मा की कृपा से बहुत कुछ मिला हुआ है, परमात्मा की कृपा से उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे देता रहा तो कब भंडार खाली हो जाएगा पता नहीं है। और एक बार जब आला खाचर देने के लिए बैठे हुए थे, लाइन लगी हुई थी भिखारियों की, मांगने वालों की, लेने वालों की, और वहां पर आला खाचर बैठे हुए थे और दीवान ने इशारा किया। उसने इशारा यह किया कि महाराज, बातचीत तो हो नहीं सकती थी, लेकिन इशारे से समझाने की कोशिश की कि लाइन बहुत लंबी है, आप देते रहोगे, मांगने वाले आते रहेंगे। जितना आप देते रहोगे, मांगने वाले आते रहेंगे, वो खत्म नहीं होने वाले हैं, उस पर कमी नहीं आने वाली है। आपकी धन संपत्ति में कमी आ जाएगी, आपके पैसों में कमी आ जाएगी, आपकी संपत्ति में कमी आ जाएगी, आपकी समृद्धि में कमी आ जाएगी, धीरे धीरे आपके भंडार खाली हो जाएंगे, धीरे धीरे आपका खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन मांगने वाले कम नहीं होंगे। और जैसे सब चले गए, उसके बाद में वो दीवान आला खाचर के पास में आता है और आकर उनको बोलता है, महाराज आप समझते क्यों नहीं हो? गुड़ है तो मक्खी तो आने वाली है, गुड़ है तो वो मक्खी वहां पर आएगी ही। आप समझते नहीं हो कि गुड़ है तो मक्खी आने वाली है और मक्खी तो आएगी, जब तक गुड़ है तब तक मक्खी आने वाली है, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप समझ लो। आला खाचर ने कहा कि भाई मैं आपको जवाब कभी दूंगा, लेकिन मैं अभी तो इतना ही बताना चाहता हूं कि एक चीज समझ लो, अपना पुण्य है तो मांगने वाले आते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं देता हूं इसके लिए वो आते हैं, ऐसा है कि वो आते हैं इसके लिए मैं देता हूं। दीवान को यह बात कुछ बैठी नहीं, कुछ जमी नहीं, लेकिन सूबेदार थे, मालिक थे, राजा थे, उनकी मर्जी, और तो क्या कह सकते हैं। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। दिन निकलते गए। एक बार वह जसदण गांव में आला खाचर के वहां पर एक छोटा सा डायरा रखा गया। गुजरात में डायरा होता है जहां पे पूरी रात भजन होते हैं, भक्ति होते हैं, उसको डायरा कहा जाता है। पूरी रात वहां पे भक्ति, भजन, परमात्मा की संत वाणी जिसको कहा जाता है। और एक रात्रि का वह समय था और अच्छी महफिल जमी थी, अच्छी संत वाणी चल रही थी, अच्छे भजन चल रहे थे, अच्छे लोग जुड़े हुए थे। और रात को लेट तक बहुत रात को लेट तक 2, 2:30, 3 बज गए, तब तक यह भजन, यह संतवाणी, यह भजन संध्या चलती रही। और धीरे धीरे समाप्ति की ओर गया, सब कार्यक्रम परिपूर्ण हो गया। सब महल में से निकल रहे थे, सब जा रहे थे, सब चले गए। अब पूरे महल में मात्र वह आला खाचर और उनका दीवान बचा हुआ था। दीवान भी जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आला खाचर ने बोल दिया कि आप 1 मिनट रुको। वह जाने की कोशिश कर रहा था, आला खाचर ने बताया कि आप 1 मिनट रुक जाओ, आपको कुछ काम है, कुछ दिखाना है, आपसे कुछ बात करनी है, आप 1 मिनट रुक जाओ। और वो दीवान रुक गया, उसको दूसरे कमरे में लेकर गए। अब बात समझने वाली है। और दीवान को दूसरे कमरे में लेकर गए, और दूसरे कमरे में लेकर जाने के बाद में वह दीवान को एक बताते हैं कपड़ा ढका हुआ पड़ा है, उसको बोलते हैं दीवान को एक कपड़ा उठाओ। दीवान ने कपड़ा उठाया तो नीचे गुड़ पड़ा हुआ था। दीवान ने जैसे ही कपड़ा उठाया, नीचे गुड़ की ढेरी पड़ी हुई थी, बहुत सारा गुड़ पड़ा हुआ था। और गुड़ को देखकर दीवान अचंभित हो गया, महाराज रात के 3 बजे आप ये क्या कर रहे हो? आला खाचर ने कहा कि आप कहते थे कि गुड़ होता है वहां पर मक्खी आती है, यहाँ पे गुड़ तो है लेकिन मक्खी कहां पर है? गुड़ तो है यहाँ पे, इतना सारा गुड़ पड़ा हुआ है, लेकिन मक्खी कहां पर है? दीवान ने कहा कि महाराज आप समझते नहीं हो, दिन होता है तो मक्खी आती है, रात को कहां से मक्खी आएगी? तो आला खाचर ने कहा कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, हमारे दिन अच्छे हैं उसके लिए हमारे यहाँ पे कोई लेने आता है, हमारे दिन अच्छे हैं तो हमारे यहाँ पे कोई मांगने आता है, हमारा पुण्य जागृत है तो हमारे सामने कोई हाथ फैला देता है, हमारा समय अच्छा है तो हमारे सामने कोई अपनी झोली फैला देता है। एक चीज़ समझ लेना, अपने दिन अच्छे वहाँ तक ही कोई आएगा, दिन खत्म होने के बाद में कोई मक्खियाँ भी गुड़ पर नहीं आती है, रात हो जाती है मक्खियाँ भी भाग जाती है, रात हो जाती है, दिन परिपूर्ण होने के बाद में मक्खियाँ भी गुड़ पर नहीं बैठती है। मैं आपको दीवान को कहते हैं कि मैं आपको यही समझाना चाहता हूं, हमारे दिन अच्छे हैं उसके लिए सब लोग हमारे यहाँ पर लेने के लिए आते हैं। जिस दिन दिन अस्त हो जाएंगे ना, कोई हमारे यहाँ मांगने भी नहीं आएगा। बात पते की है।
आपका समय अच्छा है, आपका पुण्य अच्छा है, आपके दिन अच्छे हैं, आपके योग अच्छे, तब जाके कोई आपके वहां पर लेने के लिए आता है। मैंने पहले भी बताया था, एक चीज समझ लेना, आपके वहां पे कोई मांगने के लिए आता है तो समझ लेना आपकी थोड़ी बहुत गुडविल बची हुई है, आपका पुण्य जागृत है, आपका समय अच्छा है तो आपके वहां पे कोई मांगने के लिए आएगा, वरना कोई नहीं आएगा। आला खाचर ने समझा दिया दीवान को कि दिन होता है तो ही कोई आता है, वरना रात को तो गुड़ पर मक्खियां भी नहीं आती है। समझ लो, आपके जीवन के दिन अच्छे हैं तो ही आपके वहां पर कोई आएगा, आपके जीवन का समय अच्छा है तो ही आपके वहां पर कोई मांगने आएगा, वरना कोई आने वाला नहीं है। दान के क्षेत्र में हम कई दिनों से बात कर रहे हैं, आज उसका पूर्ण विराम कर देंगे, परिपूर्ण कर देंगे। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं, परमात्मा ने, शास्त्रकार भगवंतों ने, पूर्वाचार्य भगवानों ने, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, वर्ल्ड के कोई भी फेमस धर्मों को आप ले लोगे, सब धर्मों में दान की महिमा गजब की है। कई धर्मों में एकात्मता है, और एकात्मता है दान के कारण भी कई धर्मों में एकात्मता है। हर एक धर्म दान को मानते हैं, कोई अलग अलग नाम से, अलग अलग एंगल से, अलग अलग ढंग से उसको मानते हैं, लेकिन दान को निश्चित सभी मानते हैं। और ऐसे दान की बात जो शांति श्री सूर्य महाराज हमारे सामने रख रहे, श्रावक के भाव श्रावक 21 गुण, और वह 21 गुण में शांति श्री सूर्य महाराज साहब हमें बताना चाहते हैं कि वह 21 गुण में चौथा गुण यानी लोकप्रियता, और लोकप्रियता में तीसरी क्वालिटी यानी दान। यह लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, पर लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग, दान, विनय और शील, ये 5 क्वालिटी यदि आपके जीवन में आ जाती है तो निश्चित आप लोकप्रिय बन जाते हो। धर्म इंटरनल सब्जेक्ट है, लेकिन उसको एक्सटर्नल भी कभी कभी बनाना पड़ता है, बाह्य भी कभी कभी सोचना पड़ता है। मात्र अंतर से जीवन नहीं चलता है, हम अकेले नहीं जीते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते सभी को साथ में लेकर हमें चलना होता है। हमारा एक प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, आपका अंतर कितना भी अच्छा हो उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे बताया गया है आपका आचार क्या है वो बहुत मायने रखता है। और यह आचार को सुधारने के लिए हमको लोकप्रिय क्यों बनना है? क्योंकि हमारे आचार को हमें सुधारना है। आचार यदि सही हो जाएंगे तो निश्चित हम लोकप्रिय बन जाएंगे। लोकप्रिय बनना वह गोल नहीं है, आचार को सुधारना वह गोल है। हमारा लक्ष्य लोकप्रिय बनना नहीं है, अरे लोकप्रिय तो ऑटोमेटिक बन जाएंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य आचार को सुधारते चले, और जितने आचार को अच्छे बनाते जाएंगे, जितने आचार को हम ठीक करते जाएंगे, उतने ऑटोमेटिक हम लोकप्रिय बनते जाएंगे। लेकिन एक चीज समझ लेना, यह कहने के पीछे का रहस्य, यह कहने के पीछे का तादात्म्य, यह कहने के पीछे का अर्थ इतना ही है। शांति श्री सूर्य महाराज साहब इतना ही बताना चाहते हैं, लोकप्रिय बनना यह हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है आचार की शुद्धता। हमारे आचार अच्छे हो। मैं मानता हूं आपके विचार अच्छे हैं, आपका जैन कुल में जन्म हुआ है, आपका जन्म से ही संस्कारों की प्राप्ति हुई है, जन्म से ही आपको संस्कारित किया गया है, जन्म से ही एक एक सिद्धांतों को आपके दिमाग में बिठाया गया है, जन्म से ही आपको तैयार किया गया है। चाहे आपकी माता ने, चाहे आपके पिता ने, चाहे आपके भाई ने, चाहे आपकी बहन ने, चाहे आपके सगे स्नेही संबंधियों ने, चाहे आस पड़ोस वाले ने, किसी न किसी की प्रेरणा से आपके दिमाग के विचार तो बहुत ठीक है, लेकिन शांति श्री सूर्य महाराज साहब बात करते हैं अकेले विचार से नहीं चलेगा, आचार को भी ठीक करना पड़ेगा। और यही आचार की बात। और एक चीज समझ लेना, आप विचार भ्रष्ट होते हो तो आप अकेले बिगड़ते हो, यदि आचार भ्रष्ट होते हो तो पूरे समाज को ले डूबते हो। यदि समाज का कोई पदाधिकारी, यदि समाज का कोई सर्वोच्च व्यक्ति, यदि समाज का कोई अच्छा व्यक्ति, समाज का कोई नामचीन व्यक्ति, समाज में जिसकी नामना अच्छी है, समाज में जिसकी इज्जत अच्छी है, समाज में जिसका प्रभाव अच्छा है, और वैसा व्यक्ति यदि आचार की भ्रष्टता में आता है, पूरा समाज को डुबोने का उसको पाप लग सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, विचार में एक बार सोच ले, वश से वश कंडीशन में विचार से यदि भ्रष्टता है तो एक बार चल जाएंगी, लेकिन आचार से भ्रष्टता नहीं चलाई जाएंगी। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, विचार की शुद्धि तो करनी ही है, लेकिन आचार की शुद्धि करते चलो। हमारे जीवन का एक भी कार्य ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमारे आचार गड़बड़ा जाए, हमारे आचार गड़बड़ा जाए, ऐसा एक भी कार्य हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और इसलिए शांति श्री सूर्य महाराज हमें बताना चाहते हैं, दान देते चलो, जितना दे सको, जितना दे सको, जितना दे सको देते चलो। और एक चीज दिमाग में बिठा लेना, हमारे दिन अच्छे हैं तो ही हमारे वहां पे कोई आता है, वरना कोई हमारे वहां पे आता नहीं। पुण्य होता है तो ही दान करने का लाभ मिलता है, वरना वो लाभ भी मिलता नहीं है। मैं आपको घटना बताता हूं, वलसाड़ की, गुजरात में वलसाड़ गांव है, और वह वलसाड़ गांव में गुरु भगवान विचरण करते करते बता रहे, और पता नहीं उस दिन क्या सब्जेक्ट निकल गया। गुरु भगवत ने दान की महिमा बता दी,
भिक्षुक को भोजन देना चाहिए। इस बात पर गुरु भगवत ने जोर दिया और वह जोर देने के बाद में वहां पे जो युवान थे उनके दिमाग में ख्याल आया कि चलो आज गुरु भगवत ने बताया तो आज ही पुण्य उपार्जन कर लेते, क्योंकि तरोताजा जो होता है उसकी असर बहुत अच्छी होती है। एक दिन तो आपको लगता है हम संयम की बात करते हैं, आपको यहाँ बैठे बैठे ऐसे विचार आ जाते कि नहीं हमारा संयम ही लेने जैसा है, लेकिन जैसे गेट से बाहर निकले फिर लगता है कि नहीं संसार ही अच्छा है, अपने तो यही ठीक है, कहीं जाना नहीं अपने को। ओ युवानों को मन में विचार आ गया कि आज महाराज साहब ने बताया इतनी बड़ी पुण्य की बात की है, अभी तक विचार भी आज तक मन में नहीं आया था, लेकिन ये प्रवचन का प्रभाव था, मन में विचार आ गया और विचार आने के साथ में उन्होंने सोचा कि चलो भिक्षुक को आज भोजन करवाते। गली में से बाहर निकले, एक भिखारी मिल गया। भिखारी को कह रहे कि हम भिक्षुकों को भोजन करवाना चाहते हैं। भिखारी ने कहा कि भाई आपकी इच्छा अच्छी है, लेकिन हमारे जितने भी वलसाड़ के जितने भी भिक्षुक है सबके एक लीडर है, आपको उनके पास में जाना पड़ेगा और वहां जाकर बात करनी होगी, बिना उसके परमिशन के भोजन आप नहीं कर पाओगे। युवानों को पहली बार पता चला कि भिखारियों में भी कोई लीडर होता है। ठीक है चलो आज करवाना ही है, मन बना ही लिया है कि भिक्षुकों को भोजन करवाना है, तो कहीं पर भी चले जाएंगे, कोई बात नहीं है। उसको कहा कि तू हमको ले चल, जहां पर भी, हमें तो पता नहीं है कहां रहता है, कहां बैठता है, कहां उठता है, तू हमें ले चल साथ में। बात समझने के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, बड़ी हुई सत्य घटना आपके सामने रख रहा हूं। और वह भिक्षुक के जो लीडर थे उसके पास में उनको ले जाया गया। फटे टूटे खाट पर बैठा हुआ था आराम से, बोला कि हमें भिक्षुक भोजन करवाना है। ठंडी चाय? हमारे पास बादाम है, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी पिएगा? सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे।